नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से शिवमय दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि पर्व को हमारे भारत देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हर मोहल्ले, हर गली में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है। इस दौरान माता के मंदिरों में भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ती है और जगह जगह पर डांडिया गरबा का आयोजन किया जाता है। बहुत से लोग अपने घर में माता के नाम से अखंड ज्योत जलाकर 9 दिनों तक अन्न जल त्याग कर व्रत रखते हैं। इन 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना गया है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से मां जगदम्बे की आराधना करता है, उसके जीवन और परिवार में सुख शांति रहती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से मां दुर्गा नाराज हो जाती है और उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से वे कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि में करने से बचना चाहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मित्रों, सबसे पहला कार्य है नवरात्रि के इस 9 दिनों तक सभी को और खास करके व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा कार्य है, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, माना जाता है कि इन दिनों माता आपके घर में विराजमान रहती हैं। अगर आप सभी घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो माता नाराज होकर चली जाती है। इसलिए नवरात्रि में घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। घर में किसी न किसी व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तीसरा कार्य है, धर्म शास्त्रों के अनुसार आप सभी को खाने में प्याज, लहसुन और मांस, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सब तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और मन में भाव भक्ति बनी रहती है। चौथा कार्य है, 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई, कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। मित्रों, पांचवा कार्य है, व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिनों तक बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को बनाने में पशुओं के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। उससे माता नाराज हो जाती है और व्रत का फल नहीं मिलता है। छठवां कार्य है, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप केवल फल का सेवन कर सकते हैं। फलाहार को केवल एक बार और एक जगह बैठकर ही करना चाहिए। सातवां कार्य है, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के पावन दिनों तक अपना समय बेकार की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इससे मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। मित्रों, 8वां कार्य है, व्रत दौरान कई लोग भूख मिटाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू का सेवन करते हैं। ऐसी गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। 9वां कार्य है, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के समय शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से संयम जरूरी है। शारीरिक संबंध बनाने से बचे। जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध को पाप माना गया है। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस पर माता अपना असीम कृपा बरसाती है। 10वां कार्य है, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए घर में कलेश का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। ऐसे घर में माता प्रवेश नहीं करती है। इसलिए माता की पूजा आराधना करते हुए इस महापर्व को अच्छे से मनाएं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्त्रियों का सम्मान। वैसे तो पूरे जीवन भर कभी किसी स्त्री और कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां स्त्रियों और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं।
ऐसे में नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या स्त्री के प्रति गलत भाव रखना या अपमान करना माँ दुर्गा का अपमान माना जाता है। अगर कोई भी स्त्री का सम्मान नहीं करता, चाहे वो घर की पत्नी हो, तो उस व्यक्ति पर माता बहुत क्रोधित हो जाती है और उसका दंड अवश्य देती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, सदैव स्त्री का सम्मान करें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। मां जगदम्बे आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।